यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कुछ भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, तो इसके बाद कुछ और नए भेड़िए सामने आकर मौत का तांडव खेल रहे हैं। आलम यह है कि गांव के लोगों की नाराजगी और लाचारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में योगी सरकार ने भेड़ियों को देखते ही मार गिराने के आदेश दिए हैं और इसके लिए पूरे बहराइच को 3 सेक्टरों में बांटा गया है और यूपी के 9 बेस्ट निशानेबाजों को आदमखोरों के खात्मे की जिम्मेदारी दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं गायत्री। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश के हर न्यूज चैनल पर और पेपर पर आदमखोर भेड़ियों के आतंक की खबरें छाई, जिनकी वजह से आज लोग ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि हम कौन सी सदी में आ गए। लेकिन जरा सोचिए, यूपी के बहराइच में जिन 50 गांवों में इन आदमखोर भेड़ियों ने मौत का नंगा नाच खेला है, वहां के लोगों की दहशत का क्या आलम होगा। बहराइच की जिस मसही तहसील में या फिर आसपास के 50 गांवों में आम इंसानों की आंखों से नींद गायब हो चुकी है, वो खौफ के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि कब और कहां से मौत बनकर भेड़िए उन पर टूट पड़े ये कोई नहीं जानता। लोग तो ना तो ठीक से सो रहे हैं और ना ही कुछ काम धंधा कर पा रहे हैं। अब तक 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इन लोगों की बेचारगी को देखते हुए योगी सरकार पूरी तरह मुस्तैदी के साथ रात दिन एक करके भेड़ियों को पकड़ने के लिए जद्दोजहद कर रही है और उन्हें भी सतर्क रहने की सलाह दे रही है। सारे गांव वासियों से, यहाँ जितने लोग रहते हैं आसपास, उन सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया बच्चों को बाहर न सुलाएं, स्वयं बाहर न सोएं और अंदर दरवाजों के अंदर रहें और दरवाजों के अंदर बच्चों को रखें। जब भी आप चलें, टोली बना करके चलें, साथ में लाठी डंडा लेकर के चलें। जागते रहो के नारे लगाएं। और ये कुछ समय की बात है, बहुत जल्दी ये भेड़िए पकड़े जाएंगे और कुछ समय की बात है। ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है कि भाई बाहर सोने में लोग सोना चाह रहे हैं बाहर, लेकिन अंदर रहेंगे तो उससे उनकी पूरी सुरक्षा रहेगी। यही निवेदन है। छोटे बच्चों को बचाने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उपाय यही है कि दरवाजों के अंदर उनको सुलाएं। दोस्तों, ताजा अपडेट ये है कि अब इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 50 गांवों को 3 सेक्टर्स में बांट दिया गया है। इन सेक्टर्स में वन विभाग और पुलिस के 9 शूटर वन विभाग और पुलिस की टीमों के साथ लगातार नजर रख रही है। योगी सरकार ने आदमखोर बन चुके इन भेड़ियों के लिए ऑपरेशन शूट एट साइट शुरू कर दिया और इनके निशाने पर वो भेड़िए हैं जो हमला कर खास तौर पर बच्चों को मार रहे हैं। अब तक हम लोग 4 भेड़िए पकड़ चुके हैं, 2 भेड़िए अभी और बाकी हैं जिनको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसके लिए हम लोगों ने उनका जो अफेक्टेड एरिया था, जहाँ पे वो बच्चों को मार रहे थे या वो घायल कर रहे थे, उस एरिया को हम लोगों ने मैप कर लिया और उसको हम लोगों ने 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया, सेक्टर 1, 2 एंड 3, और एक सेक्टर हमने रिजर्व सेक्टर रखा है। और ये जो सेक्टर्स हैं, इनके जो इंचार्ज हैं 2 डीएफओज हैं और एक एसीएफ है, और जो रिजर्व सेक्टर है उसके भी इंचार्ज एक एसीएफ है। इसके अलावा हम लोगों ने कमांड सेंटर को बनाया है, जिसमें कि बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन है वो आएगी और पुलिस कंट्रोल रूम के साथ भी उसको हम लोगों ने सिनर्जाइज किया, उसके साथ भी हम लोगों ने उसको कनेक्ट किया हुआ है, ताकि कोई भी यदि इस तरह की कोई भी घटना के बारे में जानकारी मिलती है तो इमीडिएटली जो टीम्स हैं वहाँ पे रवाना की जा सके। आज जैसे आप यहाँ पे आए हैं, आप देख रहे हैं, हम लोग थर्मल ड्रोन से हम लोग ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं एनिमल्स को। ये वही इलाका है जहाँ पर 4 हम लोगों ने जो रेस्क्यू किए थे वुल्व्स के, उसको हम लोगों ने यहीं पे रेस्क्यू किया था। यही वाला इलाका जो काफी सेंसिटिव इलाका है, तो बस वही कार्रवाई चल रही है, पूरी तरह से देखा जा रहा है, उसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है और जैसे ट्रैक होगा हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। वन विभाग के अफसरों की माने तो उनकी टीम ने भेड़ियों के शूट आउट का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। वन मंत्री और प्रदेश के बड़े अफसरों के साथ 2 दिन चली मीटिंग के बाद इस प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है। विभाग के प्लान के हिसाब से भेड़िए से प्रभावित इलाके को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है और हर सेक्टर में रेस्क्यू टीमों के साथ 3 शूटर मौजूद रहने वाले। गश्त और भेड़िए को पकड़ने की प्रक्रिया पहले की तरह ही होगी और अगर घेराबंदी से भेड़िया छिटक कर भागता है तो शूटर अपना काम करेंगे और इन्हें मौत की नींद सुला देंगे। ऑपरेशन से जुड़े वन विभाग के अधिकारियों की माने तो सबसे पहले उनका फोकस 3रे और पहले सेक्टर पर है, क्योंकि इस समय वहां घटनाएं हो रही है और वहां सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है। पहला सेक्टर इसलिए अहम है क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी। ऐसे में हो सकता है कि यहाँ भेड़िया वापस लौट कर आ सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक हर सेक्टर में 5-5 टीमें तैनात की गई हैं। 3 टीमें रात में गश्त करती हैं और 2 टीमें दिन में।
इसके अलावा एक रिजर्व टीम भी है जो डीएफओ बहराइच के निर्देश पर भेड़ियों के मूवमेंट की खबर मिलते ही संबंधित जगह पर भेजी जाएगी। इसके अलावा 3 सेक्टरों की टीमों को ड्रोन दिए गए और जगह जगह पर कैमरे भी लगाए गए। कैमरों से यह देखा जा रहा है कि कुछ ही घंटे में भेड़िया कई किलोमीटर की दूरी पर दिखाई पड़ता है, तो इसका मतलब यह है कि वो दूसरा भेड़िया। अगर 3-4 दिन के बाद देखा जा रहा है तो हो सकता है कि वही मूवमेंट करके चला गया हो। जब पता चलता है कि वहां पर भेड़िया है तो फिर पकड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। खेत में एक तरफ जाल और 3 तरफ से हांका लगाया जाता है। ऐसे में भेड़िया जाल की तरफ भागता है। इन सबको देखते हुए वन विभाग और पुलिस अधिकारियों की हाल में हुई बैठक के बाद शूट आउट का प्लान बनाया गया है। पुलिस और वन विभाग ने आदमखोर भेड़ियों को ठिकाने लगाने के लिए अपने बेस्ट निशानेबाजों को मिशन के लिए चुना। सभी को राइफल दी गई है ताकि भेड़ियों को देखते ही बिना वक्त गवाए शूट किया जाए और बहराइच वासियों को उनकी दहशत से मुक्ति दिलाई जाए। खैर, इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।